सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे पुट करते हैं टाइम अपने आप को, और जबकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन जाएगा और उसके पीछे लोग भागते रहते हैं। जहाँ से मेजर सेक्शन, जो भी मैंने पहले की दो चीज़ें बताई, दो सेक्टर बताए ना, 50% क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। ठीक है, पहले मैंने आपको क्या बताया, आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें। पहले मैंने आपको बताया है कि जितने भी एक्ट पास हुए हैं, ठीक है, और किन किन गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में पास हुए हैं, ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि सोशल रिफॉर्म से आपको क्वेश्चन बनेगा, आप यहाँ पे उठा करके देख लेंगे, इसमें पर्सनालिटीज़ भी आती हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, मैंने बताया कि जो जितने भी कृषक आंदोलन हुए हैं, ठीक है, जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर दोस्तों 8057 से एक क्वेश्चन। Hello everybody, this is me Altamas Mansoori and you are watching Educator Altamas 2.0। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों सभी लोग भीड़ चाल में लगे रहते हैं, ठीक है, सभी लोग वही घटना चक्र फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग वही लूसेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिर जब क्वेश्चन फंसते नहीं है तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन कौन सी दुनिया से आ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ की कमी आपके अंदर और देखी जाएगी, वो ये है कि आप कभी भी ट्रेंड एनालिसिस नहीं देखते हैं। आप कभी भी फ्लो चार्ट बना करके उनका परसेंटेज नहीं देखते हैं दोस्तों, कि कहाँ से कितने परसेंट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सपोज कीजिए कि जैसे हिस्ट्री से अगर 20-25 क्वेश्चन आ रहा है, अगर उसमें देख लिया जाए कि मोस्टली क्वेश्चन तो 12 से 13 क्वेश्चन की जो रेंज है वो मॉडर्न हिस्ट्री से आ रही है। ठीक है, अब मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन बनने, ये आपको मेजर चंक लगता है कि हाँ हमने तो स्पेक्ट्रम पढ़ डाली, ठीक है, यहाँ से कर लिया वहाँ से कर लिया, मेरी मॉडर्न हिस्ट्री ओके हो गई। नहीं, थोड़ा यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है। स्मार्ट वर्क करने की जरूरत ये है कि आप एक बार जरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए और उनसे कहाँ कहाँ से, किन किन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, आप एक बार उसका फ्लो चार्ट बनाइए। ठीक है, आप अगर कर लेते तो ठीक है, नहीं तो वरना मैं बता देता हूँ कि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के 100% क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, 100% क्वेश्चन में देखेंगे, पहली बात तो एक सोर्स से वो क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये भी बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके लिए आपको दो सोर्स एटलीस्ट फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, स्टैटिक्स जो छोटा छोटा आता है आजकल भाई क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्चुअल के ऊपर बना रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट को लेकर के बना रहे हैं ना कि ये बात ठीक है या नहीं ठीक है। और स्टैटिक्स पोर्शन के लिए वो मैच द फॉलोइंग करने के लिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाने के लिए दो चार क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसा डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन मेजर जो क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं ये चीज़ देखने की है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जैसे मैं हिस्ट्री को ना 4 सेक्शन में बांटे दे रहा हूँ। ठीक है, पहला सेक्शन क्या है जिससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट का। अरे सर आप हिस्ट्री बता रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चले गए। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है, मतलब जितने भी एक्ट आए हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए हुए हैं, ठीक है, भारत शासन अधिनियम जो आया हुआ है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि पिक्चर इंडिया एक्ट हो गया, या फिर रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, या फिर जितनी भी आप ये देखते हैं संधियां हुई हैं, ठीक है, जैसे सब्सिडरी अलायंस हो गया। पहला सेक्शन, पहला सेक्शन दोस्तों यहाँ से आ रहा है। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर में कौन सा रिफॉर्म हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिकल सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म हुए थे, ठीक है, किस किस टाइप से इकोनॉमी धीरे धीरे चेंज होकर करके आई थी, एजुकेशन में कैसे कैसे चेंज हुआ था। ठीक है, पहला टाइप यहाँ से क्वेश्चन बनना है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, उन्हीं में फिर क्या होता है, आपका गवर्नर जनरल, वायसराय ऑफ द इंडिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, पहला पहला समझ रहे हैं ना बात को। फिर दूसरा सेक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहला मैंने आपको बता दिया कि जितने भी एक्ट आए हुए हैं, जितने भी सुधार हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें पहले सेक्शन में आ गई। दूसरे सेक्शन में क्या आ जाएंगे कि भैया जो अपने यहाँ पे जो सुधार हुए थे, सोशल रिफॉर्म हुए थे, सामाजिक सुधार हुए थे, सामाजिक सुधार आंदोलन भी चलाए गए थे। ठीक है, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, ठीक, दयानंद सरस्वती हो गए, बहुत सारे लोग हो गए ना, कि आर्य समाज बना है, देव समाज बना है, वेद समाज बना है। ठीक है, इस तरह जितने भी ये सभाएं बनी हैं, समाज बनी है, ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को जरूर जरूर मिलेगा। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे दूसरी चीज़ आ जाती है कि भैया ये जो आंदोलन हुए हैं, ठीक है, कौन से आदिवासी आंदोलन हो गए, कृषक आंदोलन हो गए, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जरा उठा करके ट्रेंड देखिए ना, ट्रेंड देख करके सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यूरोपियों का जो आगमन है, ठीक है, कि पहले डच आए हैं या फिर पहले पुर्तगाल आए, या फिर जो भी पहले आया हो, ठीक है, इनके क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये आता है तो ये क्या करता है। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आया, कौन क्या लेकर के आया, नूनो डी कुन्हा क्या है, ठीक है, अल्मीडा क्या है, ठीक, इन सब के बारे में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये बात समझिएगा।
ठीक है, पहले मैंने आपको क्या बताया, आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें। पहले मैंने आपको बताया है कि जितने भी एक्ट पास हुए हैं, ठीक है, और किन किन गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में पास हुए हैं, ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि सोशल रिफॉर्म से आपको क्वेश्चन बनेगा, आप यहाँ पे उठा करके देख लेंगे, इसमें पर्सनालिटीज़ भी आती हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, मैंने बताया कि जो जितने भी कृषक आंदोलन हुए हैं, ठीक है, जितने भी आदिवासी आंदोलन हुए हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर दोस्तों 1857 से एक क्वेश्चन यहाँ से बनने की गुंजाइश रहती है। जी हाँ, ठीक है, 1857 से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से दोस्तों ये दूसरा सेक्शन था जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरा टाइप का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्टर है, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं टाइमलाइन के ऊपर। टाइमलाइन दोस्तों क्या है कि भाई 1857 से अगर स्टार्ट कर देंगे या फिर 1757 से लेकर के, ठीक है, पार्टीशन तक की, ये जितने भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जितने भी इवेंट हुए हैं, इनको अगर देखेंगे ना तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या करते हैं, इसमें लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे पुट करते हैं टाइम अपने आप को, और जबकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन जाएगा। परिवार को समझिएगा, यहाँ से एक आध क्वेश्चन बन जाएगा, और उसके पीछे लोग भागते रहते हैं। जहाँ से मेजर सेक्शन, जो भी मैंने पहले की दो चीज़ें बताई, दो सेक्टर बताए ना, 50% क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। आप उठा के देख लीजिएगा, 50% क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। और लेकिन लोग टाइमलाइन के चक्कर में, ठीक है, कि ये क्या हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ है, ठीक है, सॉल्ट एक्ट हुआ, इसको लेकर के फिर इसी में घुसे हुए हैं। तो मेरी बात समझिएगा, ठीक है, आपको ये दो सेक्टर अगर कर लेंगे आगे वाले, 50% क्वेश्चन यहीं से डन, डैम श्योर। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि आपने जो मैंने एक्ट वाला बताया है, अगर एक्ट आप कर लेते हैं, समझ रहे हैं, अगर एक्ट वाला आपने खत्म किया तो आप देखेंगे तीन तीन जगह ये चीज़ रिपीट हो रही है। जब आप एम लक्ष्मीकांत या फिर आप ये पढ़ने चलते हैं पॉलिटी के अंदर, उसमें भी बैकग्राउंड पूछता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसका बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारे एक्ट फिर वहाँ से पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है, अपने देश में जो हिस्ट्री के सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो हुए हैं, संवैधानिक सुधार हुए हैं, उनमें ये एक्ट पढ़ने को मिल जाएंगे। फिर दोस्तों जब आप एक क्रोनोलॉजी पढ़ते हो या फिर टाइमलाइन जो पढ़ते हो, ठीक है, कि भैया 1920 में क्या हुआ, 1909 में क्या हुआ, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, ठीक है, फिर ये तुम्हारा ये साइमन कमीशन आया, ठीक है, इसमें देखोगे तो फिर से आपको ये बात पढ़ने की मिल जाएगी फिर से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना कि जितने बार ये रिपीट हो रहा है ना, उनको क्रैश मारो, आपको एक बार पढ़ना है, चाहे आप पॉलिटिक्स सेक्शन में पढ़ लीजिए उसको, और चाहे यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके, बुद्धि खोल करके, एनालिटिकल चीज़ों को यूज करके आप अपना काम करें, डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं और आपकी